क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी इंटू 5 सी ए बी, तो बी को ऑब्जर्व द यूनिट कॉलम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के यूनिट कॉलम को आप ऑब्जर्व करो, तो इससे हमें दिखता है कि b इंटू 5 इज इक्वल टू जो भी नंबर रहेगा उसका यूनिट डिजिट b होगा। ऐसा दो ही केसेस में हो सकता है, अगर b 0 हो या तो b 5 हो, क्योंकि b को 0 को 5 से करेंगे तो 0 आएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25 आएगा, जिसका यूनिट डिजिट ये होता है 5 ही होता है, तो b ही होगा। तो दो कंडीशन है, b 0 होगा या b 5 होगा। अब हम दोनों कंडीशन से करके देखते हैं कि इफ b इज 0 if b is 5, तो अगर b 0 हो तो a और c की वैल्यू क्या होंगी। a 0 इंटू 5 इज सी ए बी लिखा है और b हमारा 0 है, a एंड b। 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5a, आगे कुछ भी नहीं है तो 5a, ये इक्वल है सी ए 0 के बराबर यानी कि b। तो इसका मतलब 5a सी ए, 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी यूनिट डिजिट आएगा, आप c को छोड़ दो कि c क्या है, अभी के लिए c को छोड़ दो कि 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट a आए, यूनिट डिजिट a आए। अब आप सोच के देखो कि 5 को 1 से करेंगे, 5 इंटू 1 5 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, या मतलब 5 इंटू 1 यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं है। तो 5 1 नहीं है, a 1 नहीं हो सकता। 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा, a 10 यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं हो सकता। तो a 5 इंटू 3 करेंगे, 5 इंटू 3 15 आएगा, 5 आएगा और ये 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस तरीके से आपको करते जाना है, कर करके मन में देखते जाना है। अभी मैं करके दिखा रही हूँ तो ज्यादा टाइम लग रहा है, जब आप लेकिन करोगे खुद से तो आपको जल्दी से आ जाएगा। 5 इंटू 5 25 होता है, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो a 5 हो सकता है, a 5 हो सकता है। अब a की जगह पे हम 5 पुट करके देखते हैं जरा, 5 और b की जगह पे 0 पुट करके देखते हैं, तो 5 यहाँ पे है 5, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25। तो इस केस में a की वैल्यू आती है 5 और c की वैल्यू आती है 2। तो अगर b a है तो a 5 होगा और c 2 होगा। ऑन चेकिंग वी फाइंड, क्योंकि आप इतना बड़ा कर करके नहीं दिखा सकते हो, तो अगर b 0 है तो a 5 होगा और c 2 होगा। और अब इतना ही करके दिखा दो बस, तो आपको सफिशिएंट है इतना। अब हम लेते हैं कि b अगर 5 हो तो क्या होगा। अब भी हम करके देखते हैं इसको, b की जगह पे 5 पुट करके देखते हैं, a 5 और इंटू 5 यहाँ पे आ रहा है सी ए बी बाद में लिखते हैं, 5 इंटू 5 25, 2 कैरी किया, 5a प्लस 2, 5a प्लस 2 इज इक्वल टू सी ए 5, ये तो है ही इक्वल। अब 5a प्लस 2, ये जो भी है 5 को a से मल्टीप्लाई किया प्लस 2, सॉरी 2 है, जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट a होगा। अभी आप c को भूल जाओ, जैसे अभी यहाँ पे हमने किया था, तो 5a प्लस 2, तो 5 को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करो कि यूनिट डिजिट में सेम वही नंबर आए। तो 5 1 5, 5 प्लस 2 7, तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 1 होगा, नहीं हो सकता। 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हो सकता है। तो अगर b 5 है तो a 2 हो सकता है, और भी करके देखेंगे क्योंकि और भी ऑप्शन हो सकते हैं। पहले हम b 5 और a 2 को करके देखते हैं, मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। 5 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12 होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, जो कि सेम डिजिट है जो कि हमने यहाँ पे लिया है। तो इसलिए a अगर b 5 है a 2 है तो c क्या होगा। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, 2 5, a की जगह पे 2, b की जगह पे 5 इंटू 5, तो 5 5 टू से 10 प्लस 2 12,
तो इस केस में अगर B 5 है, A 2 है, तो C हो जाएगा 1। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमने अभी यहाँ पे पूरा नहीं करके देखा, हो सकता है कि A की किसी और वैल्यू से भी यूनिट डिजिट पे सेम नंबर आ जाए। तो एक बार फिर से इसको करके देखते हैं। 5 इंटू A प्लस 2 शुड बी, जो भी है उसकी यूनिट डिजिट A होनी चाहिए। 5 इंटू 3 15 प्लस 2 7, तो ये नहीं हो सकता। 5 इंटू 4 20 प्लस 2 22, तो 4 और 2 नहीं हो सकता। 5 इंटू 5 25 प्लस 2 27, 5 और 7 नहीं हो सकता। 5 इंटू 6 30, 30 प्लस 2 32, 6 और 2 अलग है। 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 2 37। अब देखो 5 इंटू 7 प्लस 2 37 होता है, तो यहाँ पे भी सेम डिजिट आ गया। तो B 5 होने की कंडीशन में A 7 भी हो सकता है। आगे भी करके देख सकते हो, आपको 9 तक ही करना है। 5 इंटू 8 40 प्लस 2 42, तो 8 और 2 नहीं। 5 इंटू 9 45 प्लस 2 47, 9 और 7 नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में, और इफ B इज 5, तो A क्या हो सकता है 7। अब हम पुट करके देखते हैं। ए बी हमारे पास था, ए बी इंटू 5 CAB था। तो अब हम पुट करके देखते हैं। A की जगह पे 7 और B की जगह पे 5 को पुट करके देखते हैं। तो 5 25 2 आ गया 37। तो इसका मतलब कि अगर B 5 है तो दो कंडीशन है, A 7 हो सकता है और C 3 हो सकता है। तो आपके इसके 3 आंसर आएंगे, 5 7 3, 5 2 1, और एक जो हमने 0 पुट करके किया था, 0 5 एंड